बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर क्या है? एटम एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी एलिमेंट का, टाइनी पार्टिकल है। लाइक आपके पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं अगर छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ती हूँ तो ऐसा छोटा सा स्मॉल पीस जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसे मैं बोलूँगी कि वो एटम है। तो एटम जो है वो फर्दर डिविजिबल नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये एटम का आपके पास पूरा स्ट्रक्चर है। सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस बोला जाता है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। इस सेंट्रल पार्ट जो है न्यूक्लियस, इसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। उसके अलावा होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड एक पूरे शेल्स या एनर्जी लेवल होते हैं। इन शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है। अब डिफरेंट है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, सेकंड शेल में, ये डिफरेंट टॉपिक है। आपने इतना समझना है कि न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी लेवल या शेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं एटम के अंदर। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, मीन्स नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेम होंगे। और इसीलिए कहते हैं कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है नॉर्मल कंडीशन में। जब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन नहीं किया, उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम है और बोथ आर कैंसिल टू ईच अदर। इसी की एग्जांपल देके देखते हैं आप। फॉर एग्जांपल कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, मैथ नंबर 12। ये एटम, कार्बन के पूरा एटम आपने बनाया हुआ है आपके सामने। सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन है और उसके अराउंड आपके पास 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। और ये है आपके पास शेल और एनर्जी लेवल जिनमें इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब जब आपके पास ये एटम है तो इसमें कुछ इसके कंडीशंस आ जाती हैं कि किस तरह से ये स्टेबल होता है और किस तरह से ये रिएक्टिव होता है। तो सबसे पहले अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में। और एटम में अगर एक एनर्जी लेवल होगा तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे स्टेबिलिटी के लिए। मीन्स अगर आपके पास ये एटम है, इसमें सिर्फ एक ही शेल होगा तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं? 2। तो वो एटम क्या होगा? आपके पास स्टेबल होगा। अगर आपके पास मोर देन 1 एनर्जी लेवल या मोर देन 1 एनर्जी शेल आ जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं स्टेबिलिटी के लिए। और वो रूल जो होता है उसे हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ऑक्टा मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो स्टेबल होगा।